आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम बैअत रिज़वां और सुलह हुदैबिया के वाक़े पर रोशनी डालेंगे। सन 6 हिजरी के तमाम वाक़यात में सबसे ज़्यादा अहम और शानदार वाक़या बैअत रिज़वां और सुलह हुदैबिया है। इस्लाम की तारीख़ में इस वाक़े की बड़ी अहमियत है। हुदैबिया एक कुएं का नाम था और उस कुएं के इर्द गिर्द जो गांव आबाद हुआ वो भी इसी नाम से मशहूर हो गया। पूरे गांव का नाम हुदैबिया हो गया। हुदैबिया का कुछ रकबा हरम के हुदूद में है और कुछ हिस्सा उसका हुदूद हरम से बाहर है। ये अज़ीम वाक़या सन 6 हिजरी के माह ज़िक़ादा में वाक़ हुआ। ये ज़िक़ादा का महीना चल रहा है। इस मुनासबत से हम आज जो है इस वाक़े को बयान कर रहे हैं। इस वाक़े का तारीख़ी पस मंज़र कुछ इस तरह है कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम से तंग आकर मुसलमान मक्का छोड़कर 250-300 मील दूर मदीने तैयबा में जाकर आबाद हो गए। हिजरत का वाक़या आपने बारहा सुना है। मगर काफिरों ने यहाँ भी मुसलमानों को आराम का सांस ना लेने दिया। कभी कभी झड़पें हो जाती और उसके अलावा एक के बाद दीगरे जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई। जंगे बद्र, जंगे उहुद, जंगे खंदक वग़ैरह तमाम जंगें। जंगो जदाल का ये सिलसिला जारी रहा। मक्के वालों ने मुसलमानों के लिए मक्के के दरवाज़े बंद कर दिए थे। खाने काबा के तवाफ़ और ज़ियारत के लिए अरब की सरज़मीन का हर शख्स आ सकता था, लेकिन मुसलमानों पर यह सख्त पाबंदी थी। वो हरम शरीफ की ज़ियारत का इरादा नहीं कर सकते थे। जबकि मक्का मुकर्रमा में खाने काबा है, क़िबला है वो, लेकिन मुसलमान अपने क़िबले की ज़ियारत के लिए जा नहीं सकते थे। अल्लाह ताला ने काफिरों के इस नारवा इक़दाम की कई मकामात पे मज़म्मत की है। एक जगह इरशाद फरमाया, सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 34 है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ताला उन मुशरिकों को क्यों अज़ाब ना दे जबकि इन्होंने ईमान वालों को मस्जिद हराम में आने से रोक दिया है। मदीने तैयबा में जो मुसलमान थे, मुहाजिरीन और अंसार, उन सबको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का शौक़ हरदम बेचैन रखता था।
एक तड़प रहती थी कि हम भी अपने क़िबला की ज़ियारत करें, काबा शरीफ की ज़ियारत करें, उसका तवाफ़ करें। अपनी इस ख्वाहिश का इजहार वो बारगाह रिसालत में भी करते रहते थे कि या रसूलल्लाह, कब वो दिन आएगा कि हम अमन व ईमान सलामती के साथ अपने काबा की ज़ियारत करेंगे, उसका तवाफ़ करेंगे। हुज़ूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें सब्र की तलक़ीन फरमाते और यकीन दिलाते कि अनक़रीब वो दिन आने वाला है जब ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और तुम बड़ी आज़ादी से हज और उम्रा के अरकान अदा कर सकोगे, अपने काबा की ज़ियारत कर सकोगे, तवाफ़ कर सकोगे। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये खुशखबरी सुनाई। फजर की नमाज के बाद अक्सर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ रुख कर लेते थे और इरशाद फरमाते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बताए। फिर आप उस ख्वाब की ताबीर बताते और कभी अपना ख्वाब भी आप लोगों से बयान करते थे कि आज मैंने ये ख्वाब देखा है। तो एक दिन सरकार ने सहाबे कराम को ये खुशखबरी सुनाई कि मैंने आज ये ख्वाब देखा है कि हम सब अमन व सलामती के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं। इस ख्वाब का ज़िक्र सूरह फतह में है, मुहल्लिकीन व मुक़स्सिरीन, यानी हम सब जो है खाने काबा में दाखिल हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। और कुछ लोग जो है उसके बाद सर मुड़ाए हुए हैं, कुछ लोग सर के बाल छोटे कराए हुए हैं। यही होता है उम्रा करने के बाद, सर मुड़ाता इसको हल्क कहते हैं, या सर के बाल कटवाता जिसको कसर कहते हैं। तो आपने ये खुशखबरी सुना दी कि मैंने ये ख्वाब देखा है। ये सुनकर सहाबे किराम की खुशी की कोई हद ना रही, बहुत खुश हुए। उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र के नारे बुलंद किए। सब लोगों ने नारे लगाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये ख़बर थोड़ी ही देर में सारे शहर मदीना में फैल गई। सहाबे किराम ये जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब है, ये आम ख्वाब नहीं है, नबी का ख्वाब वही होता है। ये हुजूर ने ख्वाब देखा है, ये वही इलाही है और इसमें हमारी देरीना आरज़ू के बर आने की बशारत दी गई है, हमारी पुरानी आरज़ू पूरी हो जाएगी। इतना तो उन्हें यकीन था कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन कब होगा, किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ वसवसे उनको परेशान करने लगे कि ये कैसे होगा, सारा मक्का तो हमारा दुश्मन है, कोई मुसलमान मक्के में जा नहीं सकता है, तो क्या कुरैश के साथ जंग होगी और हम उन्हें शिकस्त दे करके मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएंगे, या क्या हम जो है ज़ोरे बाजू से अपनी ताकत से मक्के वालों को, काफिरों को शहर मक्का खाली करने पर मजबूर कर देंगे, या क्या ऐसा होगा कि मक्के वाले ख़ुद ब खुद शहर के दरवाज़े हमारे लिए खोल देंगे, आखिर क्या सूरत होगी। बहरहाल सफ़र की तैयारियां ज़ोर व शोर से शुरू हो गईं उम्रा करने के लिए। मदीने तैयबा से बाहर जो कबीले मुसलमान हो चुके थे उन्हें भी दावत दी गई कि वो भी इस सफ़र में शरीक हों, ताकि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इनकी तादाद दे करके, इनकी जमयीयत देकर मक्के के काफिर मुकाबले की हिम्मत ना कर सकें। और कुछ कबीले थे, बनु बकर, मुज़ैना, जुहैनिया, इन कबीलों को भी साथ चलने की तरगीब दी गई, लेकिन इन कबीलों ने इनकार कर दिया, बहाना कर दिया कि हम बहुत मसरूफ़ हैं, अहल अयाल की हिफाजत करनी है, हम नहीं जा सकेंगे। साथ चलने से माज़रत ज़ाहिर कर दी। ये लोग इस्लाम नहीं लाए थे, ये लोग आपस में तमस्खुर के तरीक़े पर मजाक करते हुए कहते थे
कि मोहम्मद चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद चाहते हैं कि हम ऐसी कौम के साथ जाकर जंग करें जो पूरी तरह मुसल्ला है। मक्के के कुफ़ार हैं, उनका अपना घर है, उनके पास तमाम असलहे मौजूद हैं। तो मोहम्मद ये चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम उनके साथ जाके जंग करें। मोहम्मद और उनके साथी सिर्फ ऊँटों का गोश्त भून कर खाना जानते हैं। देखना इस दफ़ा इनमें से कोई भी बचकर नहीं आएगा। ये उन लोगों के घर जा रहे हैं जो आला दर्जे के बहादुर और हथियारों से मुसल्लह, पूरी तरह मुसल्लह हैं, जबकि इनके पास तो जंगी असलहा बराए नाम है और इनकी तादाद भी बहुत कम है। इस तरह की बातें वो लोग करने लगे। इस महीने में यानी यकूम ज़ीक़ादा को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आशिकों का ये काफ़िला हरम की तरफ रवाना हो गया। इस काफ़िले की तादाद 1400 और 1500 के दरमियान थी। 1400 से कुछ ज़ायद थे, 1500 से कुछ कम थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। हुजूर की एक ऊँटनी का नाम कस्वा था, आप उस पर सवार थे। और 70 ऊँट कुर्बानी के लिए साथ थे कि वहाँ उम्रा करने के बाद हरम में कुर्बानी की जाएगी। 70 ऊँट कुर्बानी के लिए साथ थे और उन कुर्बानी के ऊँटों के गलों में कलादेन पट्टे डाल दिए गए थे ताकि ये पहचान हो सके कि ये कुर्बानी के जानवर हैं। ये आम दस्तूर था। जो कुर्बानी के जानवर साथ ले जाते थे हरम में कुर्बानी करने के लिए, उनके गलों में पट्टे डाल दिए जाते थे चमड़ों के, ताकि मालूम हो जाए कि ये कुर्बानी के जानवर हैं। अब ये काफ़िला 1400-1500 पर मुश्तमिल है। ये काफ़िला जब मदीने तैयबा से 6-7 मील दूर ज़ुल्हुलैफ़ा नामी गांव में पहुंचा, जो वहाँ वालों की मीक़ात है, वहाँ से लोग एहराम यहीं बांधते हैं ज़ुल्हुलैफ़ा में आकर। तो ज़ुल्हुलैफ़ा नामी गांव में पहुंचा तो वहाँ सब ने उम्रे का एहराम बांधा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मस्जिद के दरवाज़े के पास ऊँटनी पर सवार हुए। तरीक़ा यही है उम्रे के ये एहराम बांधने के लिए, एहराम के कपड़े पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद तब जो है उम्रे का इरादा किया जाता है, उम्रे की नीयत की जाती है। तो आप जो है 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद ऊँटनी पर सवार हुए और जब ऊँटनी उठी और उसका मुँह क़िबला की तरफ हुआ, वहाँ से क़िबला दक्षिण तरफ होता है, तब हमारे हुजूर ने एहराम की नीयत की ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हुजूर का यह सफ़र बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए है। फिर आपने लब्बैक पढ़ी, तलबिया कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लका वल मुल्क ला शरीक लका। आजकल यही हो रहा होगा, जितने लोग हज करने जा रहे हैं पहले उम्रा ही करेंगे, एहराम बांध के सब लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे होंगे। दुनिया में कहीं का बसने वाला कोई इंसान हो, किसी की कोई ज़बान हो, लेकिन सबकी ज़बान एक होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लका वल मुल्क ला शरीक लक। अक्सर सहाबे किराम ने यहाँ से ही एहराम बांधा ज़ुल्हुलैफ़ा से, और बाद सहाबे किराम ने अभी एहराम नहीं बांधा। उनका इरादा ये हुआ कि हम जोहफ़ा के मकाम पर उम्रा का एहराम बांधेंगे। जितने लोग शरीक हैं उनके पास सिर्फ एक तलवार है और कोई असलहा नहीं है, कोई सामान जंग नहीं है, क्योंकि जंग करने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ एक तलवार थी और वो भी नियाम में बंद थी, खुली तलवार कोई नहीं लिए हुए था। इसके अलावा कोई हथियार न था। और हमारे हुजूर किसी सफ़र में जाते थे तो चूँकि आपकी कई बीवियाँ थी, इसलिए क़ुरान अंदाज़ी होती थी, जिसके नाम क़ुरान निकलता था उसी बीवी को आप साथ ले जाते थे। इस मौके पे सरकार की अज़वाज मुतहरात में से हम सब की माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस सफ़र में हुजूर के साथ रहने का शरफ़ हासिल हुआ। उम्मे सलमा इस सफ़र में शरीक थीं
और हज़रत उम्मे सलमा के अलावा भी चंद और मुखलिस ख़वातीन थीं। हज़रत उम्मे उमारा हैं, हज़रत अस्मा बिन्त अम्र हैं, हज़रत उम्मे आमिर अशअलिया हैं वगैरह हुन्ना, ये भी साथ में थीं। बनु खुज़ा एक कबीला है, उसकी दिली हमदर्दियाँ हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। इसमें उनके मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब बराबर थे। बनु खुज़ा में जितने लोग थे, कुछ इस्लाम लाए थे, कुछ इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन सब हमारे हुजूर के हमदर्द थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से इस कबीले के एक शख्स बिश्र बिन सुफियान को भेजा कि वो मक्का जाए। पहले ही आपने मक्का भेज दिया कि मक्के के हालात कैसे हैं। तो ये भेजा बिश्र बिन सुफियान को कि मक्का जाए, वहाँ के हालात का पूरा जायज़ा ले और कुरैश की सरगर्मियों और इरादों से मुत्तला करे, उनके इरादे कैसे हैं। और मुहाजिरीन और अंसार के 20 अफराद पर मुश्तमिल एक जत्था तैयार किया, जिसकी क़यादत इबाद बिन बिश्र को जो सुपुर्द फरमाई और उनको लश्कर इस्लाम के आगे आगे चलने का हुक्म दे दिया। जोहफा के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ आपने क़याम फरमाया। हमने बताया था कि अक्सर लोगों ने तो जुल्हुलैफ़ा ही में एहराम बांध लिया था, कुछ सहाबा ने अभी एहराम नहीं बांधा था। उनका इरादा था कि जोहफा में एहराम बांधेंगे। जब आप जोहफा में पहुँचे तो आपने वहाँ क़याम फरमाया। एक दरख्त था, सायेदार दरख्त था, उसके नीचे झाड़ू देने का हुक्म दिया कि उस दरख्त के नीचे साफ़ करो, वहाँ हम क़याम करेंगे। जब सफाई हो गई तो आप ख़ुद वहाँ तशरीफ़ लाए और सहाबे किराम आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, जिनकी तादाद आपने सुन ली 1400-1500 के दरमियान। और सहाबे किराम को मकाम जोहफा में आपने एक ईमान अफरोज़ खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे का एक जुमला आप सुने, बड़ा ईमान अफरोज़ जुमला है, उसमें हम सब के लिए बहुत बड़ी बशारत और खुशखबरी है। आपने उस खुतबे में इरशाद फरमाया, इन्नी कायनुल लकुम फ़रतन क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू अबदा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं तुम्हारा पेशरो हूँ। ये जुमला गौर करें, इन्नी कायनुल लकुम फ़रतन, मैं तुम्हारा पेशरो हूँ। मतलब ये है कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाऊंगा। ये आलम अजसाम है, जिस्मों की दुनिया। इससे पहले हम आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में। तब ये जिस्म पैदा नहीं हुआ था, फिर माँ के पेट में जिस्म बना तो ये रूह जो है आलम अरवाह से ला के जिस्म में डाली गई। तो जब तक ज़िंदगी है ये रूह जिस्म के अंदर है, और जब आखिर वक्त होगा तो ये रूह फिर बदन से निकल जाएगी। अब ये बदन सड़ गल जाएगा, बाज़ के बदन सलामत भी रहेंगे, लेकिन रूह निकल के आलम बरज़ख में चली जाएगी। वो आलम बरज़ख है। तो हमारे हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा पेशरो हूँ, यानी तुमसे पहले पहले मैं आलम बरज़ख में चला जाऊँगा। और जानते हैं फ़र्द किसे कहते हैं? फ़र्द वो शख्स होता है जो लश्कर से पहले पहले मंजिल पे पहुंच जाए और वहाँ जाकर लश्कर के लिए इंतज़ाम करे। यानी मैं पहले ही जो है आलम बरज़ख में चला जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद तुम्हारे आराम का, तुम्हारी हर चीज़ का मैं वहाँ जाकर के इंतज़ाम करूँगा। ये कितनी बड़ी बशारत है। हमारे हुज़ूर पहले ही से आलम बरज़ख में जा कर के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे लिए सारी तरह का उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। ये उनका कितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। तो फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा पेशरो हूँ और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। और वो है अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत हदीस, ये दो चीज़ें हुजूर छोड़ कर गए हैं। ये दो चीज़ें क़यामत तक बाकी रहेंगी और हुक्म दिया है कि तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे। वही इशारा फरमा दिया है कि मैं पेशरा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा, लेकिन दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम किताबुल्लाह को,
अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहना और मेरी सुन्नत और हदीस को मजबूती से थामे रहना। इन दोनों पर अमल करते रहोगे, उसके बाद तुम जब आओगे तो मैं तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम करूँगा, तुम्हें हर तरह का आराम और सुकून आलम बरज़ख में मिलेगा। ये आपने खुतबा दिया। कुरैश को जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की इत्तला मिली कि हुजूर आ रहे हैं इतने सहाबा के साथ, तो उनके दिलों में वसवसों और अंदेशों के तूफ़ान उमड़ आए। उन्होंने ये ख्याल किया कि उम्रा महज बहाना है, उम्रा करने आ रहे हैं, एक बहाना है, असले मकसद मक्का पर कब्ज़ा करना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने ये सोचा। तो उन्होंने तय कर लिया कि वो किसी कीमत पर मुसलमानों को शहर मक्का में कदम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस्फान के मकाम पर पहुँचे, जो मक्का से तकरीबन 2 दिन की मसाफत पर है, तो हुजूर ने जिसको भेजा था बिश्र बिन सुफियान को कुरैश के हालात मालूम करने के लिए, और वो जो है उस मकाम पे हाजिर खिदमत हुआ, देख करके आ गया। उसने बताया कि कुरैश को हुजूर की रवानगी की खबर पहुंच गई है और वो मक्के से निकलकर ज़ुतवा के मकाम पर खेमा जन हो गए हैं। इन मक्के के कुफ़ार असलहा और हथियारों के साथ मक्के से निकलकर ज़ुतवा के मकाम पर खेमा जन हो गए हैं। उन्होंने ये अहद कर लिया है कि हुजूर को मक्का में हरगिज़ दाखिल नहीं होने देंगे। नीज़ उन्होंने हुजूर की पेशकदमी को रोकने के लिए 200 शहसवारों का दस्ता देकर खालिद बिन वलीद को आगे भेज दिया है। अभी खालिद बिन वलीद इस्लाम नहीं लाए थे तो उनके साथ 200 बहादुरों का लश्कर जो है भेज दिया है रोकने के लिए। ये बस्ती उस्फान से सिर्फ 8 मील के फासले पर थी जहां खालिद बिन वलीद को भेजा था। जब हमारे हुजूर ने ये बात सुनी तो आपने इरशाद फरमाया, सद हैफ, बड़े अफसोस की बात है, कुरैश को जंगों ने खोखला कर दिया है। इतनी जंगें हुई हैं, इतनी शिकस्तें उन्होंने खाई हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िद से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? क्या हरज था अगर वो मेरे और अरब के दूसरे कबीलों के दरमियान हायल ना होते? अरब के और सारे कबीले हैं, उनको छोड़ दें, मुझको छोड़ दें, अरब के कबीले मेरे साथ जो चाहें सलूक करें। अगर अरब कबाइल हमारा ख़ात्मा कर देते तब फिर कुरैश मक्का का मकसद पूरा हो जाता, और अगर अल्लाह ताला मुझे उन पर गलबा बख्शता तो वो अपनी अददी कसरत के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाते, और उस वक्त भी इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा ना होते तो फिर मुझसे जंग करते, क्योंकि वो बड़े ताकतवर होते। आखिर में हुजूर ने इरशाद फरमाया, फमा तज़ुन्नु कुरैशुन वल्लाहि फवल्लाहि ला ज़ालो जाहिदु अलल्लज़ी बअसनिल्लाहु बिही हत्ता युज़हिरल्लाहु और तनफरिदा हाज़ी सालिफा। फरमाया हमारे हुजूर ने, कुरैश क्या सोच रहे हैं? खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक इस दीन के लिए जिहाद करता रहूँगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जब मक्के वालों के इरादे के बारे में इत्तलाआत मिली कि वो लड़ेंगे, मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे, तो हुजूर ने मजलिसे मुशावरत तलब की, सहाबे किराम को मशवरा करने के लिए वहाँ इकट्ठा फरमाया। जब सब सहाबा इकट्ठा हो गए तो हम्दो सना के बाद सहाबे किराम से पूछा कि इन हालात में हमें क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए, यानी हम आगे बढ़ें और तवाफ़ करें या हम वापस मदीना लौट जाएं। आपने जब सहाबे किराम से मशवरा तलब किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूलुहु आलमु, या रसूल अल्लाह इन्नमा जिना मुअतमिरीन वलम नजी लिक़िताल अहदिन व नरा अन्नब्ज़िया लिवजहिना फमन सद्दना अनिल बैति क़ातलनाह। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। या रसूल अल्लाह, हम उम्रा करने के लिए आए हैं,
किसी से जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी राय ये है कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं उसी की तरफ रवा दवा रहें। जिसने हमें अल्लाह के घर के तवाफ से रोका हम उसके साथ जंग करेंगे। उसैद बिन हुज़ैन ने भी इस राय की तायीद की। जब देखा कि सहाबे कराम की राय है कि नहीं उम्रा किया जाएगा, वापस नहीं चलेंगे, तो अब हुजूर ने इरशाद फरमाया फसीरू अला इस्मिल्लाह, तो अब अल्लाह का नाम लेकर चलते रहो, अल्लाह का नाम लेकर रवाना रहो, चलते रहो। हमारे हुजूर ने जंगो क़िताल से बचने के लिए ये मुनासिब समझा कि इस मशहूर रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करके मक्का पहुँचें, क्योंकि इस रास्ते से खालिद बिन वलीद 200 बहादुरों के साथ आ रहे हैं लड़ने के लिए, और कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि उस रास्ते पर जो है खालिद बिन वलीद के लश्कर से मुलाकात ना हो और अमन व अमान के साथ मक्के में दाखिल हो जाएं। तो हुजूर ने पूछा कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो किसी गैर मारूफ रास्ते से हमें मक्का ले जाए? एक शख्स ने हामी भर ली। चुनांचे एक नहायत ही कठिन और दुश्वार गुजार रास्ते पर चलकर हमारे हुजूर हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गए। बताया हमने कि ये जगह हरम शरीफ की सरहद पर वाक़ है। इसका कुछ हिस्सा हरम के अंदर है, कुछ हिस्सा हरम के हुदूद के बाहर है। इस तरह खालिद बिन वलीद के घुड़सवार दस्ते से टकराव का ख़तरा टल गया और कुरैश की ये तदबीर नाकाम हो गई कि मुसलमानों को रास्ते में ही उलझा दिया जाए। अब रास्ते में मदीने तैयबा से हुदैबिया तक पहुँचने के सफ़र के दरमियान रास्ते में जो वाक़यात ज़ाहिर हुए उनमें भी हमारे लिए दर्स इबरत है, हिदायत है। इसलिए हम उनमें से बाज़ वाक़यात का ज़िक्र कर देते हैं। बाज़ सहाबा ने, हमने अर्ज़ किया कि ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर एहराम नहीं बांधा था। अक्सर सहाबा ने एहराम बांध लिया था, बाज़ सहाबा ने अभी एहराम नहीं बांधा था, और उनमें हज़रत अबू क़तादा भी थे, उन्होंने भी एहराम नहीं बांधा था। सहाबा ने जो हालत एहराम में थे, अबवा के मकाम पर एक जंगली हिमार देखा, जंगली गधा देखा अबवा के मकाम पर। अब ये शिकार कर नहीं सकते थे, हालत एहराम में खुश्की का शिकार मना है। बहरी शिकार जायज़ है, मछली मार सकते हैं, लेकिन खुश्की का शिकार मना है और शिकार भी नहीं कर सकते। और कोई अगर शिकार है, कोई हिरन वगैरह, तो किसी को उधर इशारा भी नहीं कर सकते, गरज किसी तरह की कोई मदद भी नहीं कर सकते शिकार के सिलसिले में। और अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अपनी जूती गांठने में मशगूल थे, आपने उसे नहीं देखा, उस हिमारे वहशी को, जंगली गधे को नहीं देखा। और जिन सहाबा ने एहराम बांध रखा था उन्होंने देखा एक शिकार है। अब सहाबे किराम की ख्वाहिश ये थी कि अबू क़तादा किसी तरह उसे देख लें, क्योंकि ये एहराम में नहीं है, ये अगर देख लेंगे ये शिकार करेंगे, फिर सब लोग खाएंगे। तो इनकी ये ख्वाहिश थी अबू क़तादा देख लें, लेकिन न उन्हें ज़बान से बता सकते थे कि अबू क़तादा वो शिकार है, बता भी नहीं सकते थे, और न इशारा कर सकते थे, वरना शिकार में मदद करना हो जाएगा और उनको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अचानक मैंने सर उठाया तो मेरी नज़र उस शिकार पर पड़ गई। जंगली गधा देख लिया इन्होंने। कहते मैं फ़ौरन उठा, घोड़े पर जीन कसी, सवार हो गया, लेकिन जल्दी में अपनी लाठी और नेज़ा लेना भूल गया। मैं सवार हो गया घोड़े पर, तो मैंने अपने अहबाब से, दोस्तों से बड़ी मिन्नत की कि मुझे मेरा नेज़ा पकड़ा दो, लेकिन सब ने इस बारे में मेरी मदद करने से इनकार कर दिया कि ये भी जो है एक तरह से शिकार में मदद हो जाएगी। कहते हैं मैं गुस्से से खुद नीचे उतरा, अपनी लाठी ली, अपना नेज़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और उस जंगली हिमार यानी गधे के पीछे दौड़ा दिया। चंद ही कदम पर मैंने उसे मार गिराया। मैंने उसे ज़बा किया, उसको भूना पकाया। अपने साथियों से कहा आओ खाओ, मगर मेरे दोस्त उसके खाने में तामुल कर रहे थे कि पता नहीं हमारे लिए उसका खाना जायज़ है कि नहीं, वो शिकार का जानवर है। अब हम
अपने हबीब वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, ऐसा मसला है, क्या उसका गोश्त सब खा सकते हैं? तो हुजूर ने सहाबा से पूछा, क्या तुम में से किसी ने इनकी मदद की है या उस जानवर की तरफ इशारा किया है? सब ने अर्ज़ की नहीं। फरमाया, ये तुम्हारे लिए हलाल है, सब लोग खा सकते हो, मुहरिम जो एहराम में वो भी खा सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी ज़ियाफ़त है, तुम सब अल्लाह के मेहमान हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है, मेहमान नवाजी का। सब खाओ पियो। उसके बाद सरकार पूछते हैं कि अरे कुछ गोश्त बचा भी है, कुछ गोश्त बचा भी है? तो मैंने अर्ज़ की, हाँ या रसूलल्लाह, एक बाजू मैंने हुजूर के लिए बचा रखा है। उनको मालूम था कि हमारे हुजूर को जो है बाजू का गोश्त बहुत पसंद था। तो हमारे हुजूर ने एहराम की हालत में वो गोश्त जो है तनाउल फरमाया। इससे दो मसले मालूम हुए। एक ये कि मुहरिम जो हालत एहराम में है उसके लिए शिकार करना, न शिकार करना जायज़ है, न किसी दूसरे शिकारी की इस सिलसिले में मदद करना जायज़ है। एक मसला ये मालूम हुआ कि अगर गैर मुहरिम जो एहराम में नहीं है वो शिकार करे और जिस मुहरिम ने इस सिलसिले में उसकी कोई मदद नहीं की है वो मुहरिम इस शिकार का गोश्त खा सकता है। ये मसला हमेशा के लिए बन गया। और रास्ते ही में रोहा के मकाम पर बनु नहद कबीला के अफराद हाजिर खिदमत हुए। वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल ना की। वो इस्लाम नहीं लाए। फिर उन्होंने अपनी ऊँटनियों का दूध हुजूर की खिदमत में भेजा और हुजूर ने उसे वापस कर दिया और इरशाद फरमाया, ला अक़बलो हदियतन मिन मुशरिकिन, मैं किसी मुशरिक का हदिया कबूल नहीं करता। बनु ग़िफ़ार एक कबीला है। उस कबीले के एक साहब थे जिनका नाम ईमा बिन रहज़ा था। 100 बकरियाँ और 200 ऊँटनियाँ लेकर हाजिर खिदमत हुए। ये सारे जानवर शीरदार थे, दूध दे रहे थे। सरवर आलम सल्लम ने उन्हें कबूल फरमाया, उन्हें दुआ फरमाई, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। और उन्होंने चंद मकामी तरकारियाँ भी पेश की जो हुजूर ने बहुत पसंद फरमाई और उनमें से कुछ चीज़ें हज़रत उम्मे सलमा के पास भेज दी। वक्त हमारा ख़त्म हुआ। ये बयान जो है 2 किस्तों में करना होगा।